यहाँ आओ, वहाँ जाओ, पार्क जाओ, पापा के साथ जाओ, पापा के साथ मत जाओ, यहाँ मत आओ, स्कूल जाओ, स्कूल मत जाओ, शोर मत करो, चिल्लाओ मत, इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, बिस्तर लगा दो, सब्जी छोंक दो, चाय बना लो, चाय छान दो, दही जमा दो, बर्तन धो दो, चादर बिछा दो, गरीबों की मदद करो. Guys, in this video today we are going to learn all these types of sentences. All these sentences are related to our daily routine, our daily walks. Yes, guys. हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप लाइफ हैज़ बिन ट्रीटिंग वेल, वेरी वेल. यस गाइज, इस वीडियो में, इस चैप्टर में चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, क्या प्रैक्टिस करने वाले, सब काम करने वाले हैं. इन सब वाक्यों को हमें कैसे इंग्लिश में बोलना है. तो ये सारे जितने मैंने पहले बोली हूँ वो क्या है, किस टाइप के सेंटेंस आते हैं, पहले उसको जान लेते हैं इस चैप्टर में, जो वो आखिर है क्या. यहाँ आओ, पापा के साथ जाओ, हल्ला मत करो, चिल्लाओ मत, टीवी मत देखो, या कोई भी काम करो या ना करो, क्या है ये, हम लोग सभी जानते हैं इसको कैसे बोलना है. वी ऑल नो हाउ टू स्पीक ऑल दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज. यस गाइज, तो इस चैप्टर में ये है क्या, इसको एक्चुअली जब हम ग्रामर में जा कर के जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जब हमें बच्चों को समझाना होता है, किसी कंपटीशन के लिए हमें ग्रामर जानना होता है, तब हमें इतने गहराई में जानने की ज़रूरत पड़ती है, इतनी डेप्थ में हमें जानना नेसेसरी हो जाता है. जो आखिर है क्या, इसको हम किस टाइप के सेंटेंस कहते हैं, किस टाइप के वाक्य कहते हैं. दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यहाँ जाओ, वहाँ नहीं जाओ, ये करो, वो करो, हम सभी जान रहे हैं. यस गाइस, तो दोज who know will practice in this video, in this chapter, and those who don't know will do both. फर्स्ट लर्निंग देन प्रैक्टिसिंग. जिसको आता है वो प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से अभ्यास करेंगे, अच्छे से इसको समझ लेंगे, जो आखिर ये है क्या. जो हमारे बच्चे हमसे क्वेश्चन करते हैं, जो आखिर ये क्या है, तो उसको हम समझा सकते हैं. यस गाइस, और जिसको नहीं आता है वो पूरे अच्छे से इसको समझेंगे, पेशेंसली देखेंगे वीडियो को एंड तक, टिल द वेरी एंड, और फिर उसको हम प्रैक्टिस भी करेंगे. प्रैक्टिस को कभी नहीं छोड़ेंगे. बिना प्रैक्टिस हम कितना भी समझ ले, कुछ भी पढ़ ले, वो काम नहीं आता है. लैंग्वेज है या कुछ भी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस. ये जितने तरह के वाक्य हैं, जैसे पापा के साथ जाओ, पार्क आओ, हल्ला मत करो, पढ़ो, सीखो, इंग्लिश बोलो, गरीबों की मदद करो, ये करो, वो करो, दरवाज़ा खोलो, बंद करो, खाना बनाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, चादर ठीक करो, जितने भी हमारे डेली रूटीन में हैं, जिसको हम हमेशा बोलते रहते हैं, तो वो आखिर है क्या. तो ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस. This is called imperative sentence. All these sentences are related to imperative sentence. किसके अंतर्गत आता है ये सारे वाक्य, तो ये सारे वाक्य आते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस इन हिंदी में इसको कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य. आज्ञा सूचक, इसमें 3 कैटेगरी हैं, 3 वैरायटी हैं. आदेश, सलाह, अनुरोध. आदेश, ऑर्डर, सलाह, एडवाइस, अनुरोध, रिक्वेस्ट. बहुत सिंपल है, बहुत इजी है. सलाह, अनुरोध, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट. देखिए एक ही सेंटेंस है, इसको हम जिस सेंस में बोलें वो सेंस यहाँ पर काम करेगा. पापा के साथ जाओ, पापा के साथ जाओ, पापा के साथ जाओ. लगता है ना यहाँ पर मैंने ऑर्डर की हूँ. फिर इसी को पोलाइटली बोलते हैं, प्लीज़ पापा के साथ जाइए ना, पापा के साथ जाइए ना प्लीज़. तो ये क्या आ जाता है, रिक्वेस्ट आ जाता है. सलाह, सलाह भी उसके सेंस में हम रख सकते हैं, जैसे मदद करनी चाहिए, गरीबों की सहायता करो, गरीबों पर दया करो. ये क्या है, यह एक तरह का सलाह है, हम सलाह दे रहे हैं. तो बहुत माइन्यूट सा इसमें डिफरेंस आएगा, उतना गहराई में नहीं है, डेप्थ में नहीं है कोई डिफरेंस. चलिए इसको देखते हैं. इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ इसको बोलने के लिए, लिखने के लिए वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट. वहाँ जाओ, तो क्या आया, वर्ब गो. गो यहाँ पर क्रिया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. वहाँ जाओ, गो देयर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और कुछ नहीं है. और एक और मेन पॉइंट यहाँ पर मैं रेज करना चाहूँगी, बोलना चाहूँगी, जो इस टाइप के सेंटेंस जो है, सो इसमें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से कहता है. जैसे वहाँ जाओ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, यू सामने वाला को बोल रही हूँ, तो क्या है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बोल रहा है.
तो इस टाइप के सेंटेंस में ये होता है जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से कुछ कहता है। यू, सेकंड पर्सन यू होता है ना ग्रामर में, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सेकंड पर्सन यू से कहता है। वहाँ जाओ, वहाँ नहीं जाओ, बिस्तर ठीक करो, सोफ़ा से ठीक करो, चेयर को टेबल के अंदर लगाओ, जो जितने भी हैं इसमें आप जब प्रैक्टिस करेंगे, खुद का सेंटेंस लेंगे तो देखेंगे फर्स्ट पर्सन मैं जो हूँ सो सामने वाले को कुछ कह रही हूँ। तो ये सेंटेंस जो है बहुत सिंपल है, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसको 3 कैटेगरी में रखा गया है, ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट। सिंपल, क्लियर। राम के साथ जाओ तो गो विथ राम। जैसे मैं बोली नेगेटिव में डोंट का, जैसे पापा के साथ हम बोलते हैं पापा के साथ जाओ तो गो विथ पापा। पापा के साथ मत जाओ तो डोंट, डोंट गो विथ पापा। पार्क आओ, पार्क नहीं आओ तो डोंट कम, डू नॉट प्लस वर्ब का वन, फर्स्ट फॉर्म बेसिक फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप गाइज, आई होप, आई बिलीव जो ये सारे सेंटेंस क्या हैं सो हम सभी लोग अब इसको समझ गए होंगे। हम सभी लोग इसको समझ गए हैं जो आखिर ये क्या है। तो इम्पेरेटिव है, यस। क्या है, अब कोई बच्चे हमसे पूछते हैं ये क्या है ग्रामर में, इसको क्या कहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। समझ गए, यस। तो चादर झाड़ दो, चादर झाड़ दो, फ्लिक द बेड शीट। अब इसको देखिए, इसको हम हर टाइप के सेंटेंस में बोल सकते हैं। जैसे मैं चादर झाड़ रही हूँ, इस वाक्य को भी बोल सकती हूँ मैं चादर नहीं झाड़ रही हूँ, इसमें भी बोल सकती हूँ। मीन्स मेरे कहने का है हमारे जितने भी टेंसेज हैं, जितने भी टेंस लेकर के हम बोलते हैं, लिखते हैं, उन सारे सेंटेंसेज में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बिस्तर लगा दो, मेक द बेड। चादर झाड़ दो, फ्लिक द बेड। और जितने हैं वो ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिए, पूरे एंड तक देखिए। जो हमारे जो डेली रूटीन है, डेली का जो हम लोग काम करते हैं घर में, वो सबसे रिलेटेड है ये सारे सेंटेंसेस। हम लोग खूब बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली बोलते हैं। तो चलिए, लेकिन सही वे में, मैं जैसे पहले बोली ना, मैं सुनती हूँ बोलते हुए, अपने बच्चे से बोलते हैं, अपने घर में बोलते हैं, एकदम पूरा कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। अरेंज द बेड, अरेंज द सोफ़ा, सोफ़ा इज़ लुकिंग वेरी मैसी, यू शुड अरेंज, ऐसे बोलते हैं। लेकिन बोलने के लिए तो बोलते हैं, बट दिस इज़ नॉट अ राइट सेंटेंस। मेक, ऑलवेज मेक। चादर झाड़ दो, ये भी बोल लेते हैं। क्लीन द बेड शीट, क्लीन द बेड शीट, देन गो टू बेड। फर्स्ट यू शुड क्लीन द बेड शीट, देन यू गो। लेकिन ये सही नहीं, लेकिन स्पीकिंग है, स्पीकिंग है। आप लोग भी सुनते होइएगा, हो सकता है बोलते भी होइएगा इस तरह से। मैं तो बहुत सुनती हूँ इस तरह के सेंटेंस। लेकिन झाड़ दो, इसके लिए क्या है, फ्लिक, FLICK, फ्लिक द बेड शीट। इसको हम ऐसे बोलते हैं, मैं चादर झाड़ रही हूँ, आई एम फ्लिकिंग द बेड शीट। ING वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है, बेसिक वर्ब में ING लगा करके फोर्थ फॉर्म बनाते हैं, हम लोग जान रहे हैं ना गाइज, यस गाइज। तो उसी तरह हम मैं चादर झाड़ चुकी हूँ, तो याद कीजिए क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। मैं चादर झाड़ चुकी हूँ, तो आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, क्योंकि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, क्या है, तो आई जो है सो फर्स्ट पर्सन है, आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। आई हैव फ्लिक द बेड शीट, फ्लिक का थर्ड फॉर्म, सभी जानते हैं इन बातों को। हैज, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया जाता है। मेन रूप से जो सेंटेंस है, मेन सेंटेंस जो है वो क्या है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। लेकिन हम अपने इस्तेमाल के अनुसार, अपने ज़रूरत के अनुसार, हमें किस सिचुएशन में बोलना है उसके अनुसार बोलेंगे और वर्ब को बदलते जाएंगे, वर्ब का फॉर्म हम बदलते जाएंगे। और जहाँ जो आता है, जैसे आई के साथ क्या लगाना है, ही, शी, इट के साथ, जैसे वह चादर है रही है, शी, अब शी के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, नहीं आएगा ना, हैज़ आएगा। तो शी हैज़ इट सी, वह चादर झाड़ चुका है, तो ही चुका है के लिए आता है, जेंट्स के लिए आता है ही, तो ही हैज़ चुका है, मैं बोली ना बिस्तर झाड़ चुका है, तो ही हैज़ फ्लिक द बेड शीट। तो ये हमें समझना है, और हम लोग समझ रहे हैं जो ये सिंपल बातें क्या है, ये सभी समझ रहे हैं। आई क्या है, यू क्या है, ही, शी, इट क्या है, इसके साथ क्या आएगा, बस इतना ही रखना है। वर्ब फॉर्म चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, एंड
स्पीकिंग। यस गाइस, तो मेन जो है सो इम्पेरेटिव है, चादर बिछा दो, तो ये क्या है, इम्पेरेटिव है। ये क्या है, चादर झाड़ दो। थोड़ा तरेर के बोलते हैं, स्ट्रांगली बोलते हैं तो हो जाता है ऑर्डर। प्लीज चादर बिछा दो, प्लीज रहता है बिछा दो, चादर झाड़ दो, बिछा दो, तो ये हो गया हमारा रिक्वेस्ट। या तो चादर, तो मेन सेंटेंस क्या है, इम्पेरेटिव है, हम अपने अनुसार इसको चेंज करके बोलते हैं। चादर बिछा दो। निगेटिव भी लेते हैं, निगेटिव में भी बोलते हैं, जैसे पहले भी मैं बताई हूँ डोंट के साथ। इसको भी इन सारे सब्जेक्ट ये जो है सेंटेंस, इन सारे सेंटेंसेज को भी हम निगेटिव में बोल सकते हैं। मतलब जिस तरह से आप चाहे बोल सकते हैं। मेन सेंटेंस क्या है, तो इम्पेरेटिव है। यस गाइस, चादर बिछा दो, स्प्रेड द बेडशीट। चादर नहीं बिछा दो तो डोंट स्प्रेड द बेडशीट। देखिए, चाय बना दो, चाय बना दो, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रिपेयर द टी, प्रिपेयर द टी। तो बोलने के लिए, सुनने के लिए सुनती हूँ मेक द टी। कभी कभी तो ऐसा भी सुनती हूँ कुक द टी, कुक द टी, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, प्रिपेयर द टी। अब चाय बन गई है तो उसको छान दो, स्ट्रेन द टी। देखिए, छानने के लिए स्ट्रेन होता है, चाय छानने के लिए अलग होता है स्ट्रेन। फिर वहीं जब हम लोग आटा छानते हैं, मैदा छानते हैं, जिसको ये गोल वाला छन्नी से छानते हैं ना, मैं ट्राई करती हूँ जो क्लियरली हम लोगों को समझ जानी चाहिए हर कॉन्सेप्ट को, सो दैट वी कैन स्पीक इजीली, और अपने बच्चों को उसको अच्छे से उस बात को समझा सकूं। जो एक बार मेरे बच्चे समझ लिए, चाहे अपने बच्चे हों या चाहे हम इंस्टीट्यूट में हैं, ट्यूशन दे रहे हैं, तो बच्चे हमारे समझ जाए बात को। यस गाइस, तो मैं उसी तरह से कोशिश करती हूँ अपनी वीडियो में भी बताने की। तो बर्तन धो दो। देखिए, सेंटेंस मेन रूप से क्या है, तो इम्पेरेटिव है, बर्तन धो दो। अगर मैं मेड को बोल रही हूँ तो वो लगेगा आदेश है। अगर मैं अपनी सिस्टर को बोल रही हूँ, डॉटर को बोल रही हूँ, तो बर्तन धो दो, तो साउंड में वो आ जाता है, जो ये रिक्वेस्ट है या सलाह है। कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो एकदम क्लियरली लगते हैं, जो ये सलाह ही है, एडवाइस ही है। जैसे तुम्हें, जैसे गरीबों की मदद कर दो, असहाय को थोड़ा सहायता कर दो, ये सब क्लियरली हो जाते हैं, जो ये एडवाइस है। यस गाइस, बर्तन धो दो। बर्तन धो दो को क्या बोलेंगे, क्लीन द डिशेज, क्लीन द यूटेंसिल्स, ऐसा बोलते हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन सही इंग्लिश इसका क्या होगा, डू द डिशेज, डू द यूटेंसिल्स। बड़े बड़े बर्तन जो होते हैं, जैसे कुकर हो गया, भगोना हो गया, आप लोग अपने अपने लैंग्वेज में जो बोलते हैं, मीन्स बड़े बर्तन जहाँ पर सिंक में जमा रहते हैं, तो वो सारे मिला करके हो जाते हैं यूटेंसिल्स, वैसे डिशेज। हाँ, तो जहाँ पर बात आती है बर्तन धो दो, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, डू द यूटेंसिल्स, क्योंकि बर्तन में तो सारे बर्तन इंक्लूड है ना। जब आप मेड के लिए सिंक में बर्तन जमा करते हैं तो सारे के सारे बर्तन हैं, कुकर है, कढ़ाई है, मतलब जितने आपके किचन के हैं, तो डू द यूटेंसिल्स। और सिर्फ जब डिशेज हैं, जैसे डिश वॉश में हम डिश सेट करते हैं, तो डिश का नाम ही है डिश वॉशर। तो जब डिश आती है, छोटे छोटे प्लेट्स कटोरे वगैरह रहते हैं, तो डू द डिशेज। अदरवाइज जब सारे बर्तन रहते हैं, तब क्या हमें बोलने हैं, डू द यूटेंसिल्स। यस गाइस, माइन्यूटली डिफरेंस आ जाता है कभी कभी इंग्लिश बोलने में, जो बहुत छोटे छोटे अंतर आ जाते हैं, जिसको हम करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी, बोलते तो हम इंग्लिश ही हैं, लेकिन जब सामने से सुनते हैं जो इसके बदले उसने ये बोला, तब हमें रियलाइज होता है, तब हम एहसास करते हैं जो ये सही इंग्लिश है। यस, दही जमा दो, दही जमा दो, तो सेट द योगर्ट। देखिए, यहाँ पर अब दही कर्ड भी बोलते हैं, योगर्ट भी बोलते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। योगर्ट क्या है, कर्ड क्या है, ग्रीन योगर्ट क्या है, ग्रीन कर्ड क्या है, ये सारे अंतर हो जाते हैं, लेकिन बोलने के लिए कर्ड भी बोल देते हैं, योगर्ट भी बोल देते हैं। तो दही जमा दो, सेट द योगर्ट, यहाँ पर फ्रीज नहीं बोल देना है, जो फ्रीज द योगर्ट, फ्रीज द कर्ड, सेट द योगर्ट। सब्जी छौंक दो, सब्जी बनाते हैं, छौंका लगाते हैं, तो उस छौंकने को क्या बोलते हैं, सीजनिंग बोलते हैं। रोटी सेक दो, रोटी बना दो, जब हम रोटी को ऐसे बेलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रोलिंग पिन से ऐसे बेलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और रोटी को सेकने को हम क्या बोलते हैं, रोटी सेक दो, बेक द चपाती, रोटी बेल दो, तो रोल आउट, ऐसे बेलन होता है ना, उसको बोलते हैं रोलिंग पिन, उसको क्या बोलते हैं, रोलिंग पिन। और जैसे रोटी बेलते हैं, रोटी बेल दो, तो उसको बोलते हैं रोल आउट द चपाती। और जब रोटियां हो जाएगी तो चपाती के बदले में चपातीज प्लूरल हम बना देते हैं। यस,
अदरक कूट दो, जिंजर क्रश द जिंजर। यस गाइज। कपड़े निचोड़ दो, तो निचोड़ने को क्या कहते हैं? रिंग आउट। कपड़े निचोड़ दो, रिंग आउट क्लोथ्स, रिंग आउट ड्रेसेस। यस, इसको जैसे हमें बोलना हो हर तरह के फॉर्म में हम इसको बोल सकते हैं। एक बार सारे सेंटेंस को हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं छोड़ते हैं, नेवर गिव अप प्रैक्टिस। तो इस तरह के सेंटेंस को क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें वर्ब वन और ऑब्जेक्ट आता है और इसको हम अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो चलिए, पापा के साथ जाओ, गो विथ पापा। प्लीज़ पापा के साथ जाइए, प्लीज़। तो यहाँ रिक्वेस्ट आ रहा है। यस गाइज। अब इसमें डोंट लगा के बोलते हैं, पापा के साथ मत जाओ, डोंट गो विथ पापा। यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ मत आओ, डोंट कम हियर। शांत रहो, कीप साइलेंस, यहाँ मत बैठो, डोंट सिट। शोर मत करो, डोंट का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यस गाइज। इसमें और होते हैं गाइज, अभी मैं 2 तरह से 3 तरह से बता रही हूँ, लेकिन इसमें और यूज़ होते हैं, 2 टाइप के इसमें और यूज़ होते हैं, जो मैं आगे कभी वीडियो लेकर के आऊँगी इस चैप्टर का। यस गाइज। बिस्तर लगा दो, मैं बिस्तर लगा रही हूँ, मैं बिस्तर लगाऊंगी, मैं बिस्तर लगा चुकी हूँ। बिस्तर लगा दो, मेक द बेड, मैं बिस्तर लगा रही हूँ, आई एम मेकिंग द बेड, मैं बिस्तर लगा चुकी हूँ, आई हैव मेड द बेड, मैं बिस्तर लगाऊंगी, आई विल मेक द बेड। सिर्फ वर्ब फॉर्म का अंतर है। और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा कि ब्रेन। चादर बिछा दो, मैं चादर बिछा रही हूँ, मैं चादर बिछा चुकी हूँ, मैं चादर बिछाऊंगी। या मैंने चादर बिछाया पास्ट में। यस गाइज। चाय छान दो, मैं चाय बना रही हूँ, चादर बिछा दो। या स्प्रेड द बेड, आई एम स्प्रेडिंग द बेड, आई हैव स्प्रेडेड द बेड, आई स्प्रेडेड द बेड। सारे टेंसेस आ रहे हैं ना? यस गाइज। बर्तन धो दो, डू द डिशेज। Guys, I hope this video must have helped you, so please don't forget to like, share and subscribe this channel. Please put a comment, and if you subscribe this channel, please don't forget to hit the bell icon. Yes guys, so that whenever I upload video, you get notification fastly. Yes. Thank you for watching guys. Thank you.